नी जॉइंट्स एक्सरसाइज। दोनों हाथ घुटनों पर, बैंड एंड स्ट्रेट। पैर खोलकर इनवर्ट साइकिल। रिवर्स, बाहर से अंदर की ओर। दोनों हाथ वेस्ट पर, हिप्स एंड वेस्ट की जॉइंट्स एक्सरसाइज। क्लॉकवाइज सर्कल लोअर बैक से। रिवर्स, चेस्ट एक्सरसाइज। दोनों हाथ मोड़ कर रखें सामने। इनहेल एक्सहेल। ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करें। विश्राम। आर्म स्ट्रेचिंग। एक हाथ ऊपर दूसरा नीचे। सर्कल दोनों हाथों से एक साथ। रिवर्स, जॉगिंग। विश्राम। ऑन द स्पॉट रनिंग। एक पैर आगे दूसरा पीछे।
बारी बारी से बदलेंगे जंप के साथ। विश्राम, कटी चक्रासन। विश्राम, सांसों को नॉर्मल करें। कटी चक्रासन, सांस छोड़ते हुए टर्न बैक। विश्राम, इंटरलॉक, उंगलियां गूंथें, नीज अप एंड डाउन। सेंटर में हाथ सेंटर में है तो घुटने भी सेंटर में आएंगे। और हाथ साइड में है तो घुटने भी साइड में ऊपर जाएंगे। कोहनियाँ सिर के साथ लगे हुए हैं और हाथ बिल्कुल साइड में है। विश्राम, पैर खोले, घुटने मोड़ कर रखें। साइड स्ट्रेचिंग, बारी बारी से ऊपर वाली हथेली नीचे, नीचे वाली हथेली ऊपर। विश्राम, योग 1, पैर खोलकर हाथ मोड़े। 1 2 डाउन, 3 4 5 6 7 8। हाथ खोलेंगे इस बार। 1 2 3 4 5। राइट साइड टर्न करेंगे। 6 7 8। ध्रुवासन,
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हाथ नीचे 1, 2, 3. पैर नीचे. दूसरी ओर से. Twenty, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. पहले हाथ नीचे. 1, 2, 3. पैर नीचे. सूर्य नमस्कार स्थिति. ओम मित्राय नमः. 2, 3. Padhastasana. 4. 5. 6. 7. 7A. 8. 9. 10. 11. 12. ओम रव्ये नमः. 2. 3. 4. 5. 6.
7, 7A, 8, 9, 10, 11, 12. Om Suryaya Namah. Om Suryaya Namah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bhujangasana, 7A, 8, Parvatasana, 9, Ardha Bhujangasana, 10, लेग स्ट्रेचिंग, बैक स्ट्रेचिंग, पादहस्तासन। सांस छोड़ने के बाद श्वास नॉर्मल, घुटने सीधे अंदर की ओर। 11, दोहरा श्वास प्रणाली, श्वास लेते हुए ऊपर और छोड़ते हुए पीछे जाए। एंड 12, विश्राम। मलासन में बैठे हैं। आज जमीन पर दोनों पैर जंप के साथ पीछे ले जाएं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। लेफ्ट साइड से पीछे 1, 2,
3 right side, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, विश्राम। सुखासन में बैठे। सर्वाइकल के लिए एंटी प्रेशर, इंटरलॉक द फिंगर्स, सिर के पीछे रखें और गर्दन सीधा रखना ज़रूरी है। उसके बाद दबाव। बीच में रिलीज़ करें। रिलीज़ करने के बाद फिर से प्रेशर दें, दबाव बनाएं। एक बार फिर से रिलीज़ करें। 2 बार रिलीज़ करके तीसरी बार फिर से दबाव बनाएं। तीसरी और अंतिम बार। गर्दन पर अच्छा खासा दबाव आना चाहिए। 3 बार पीछे से और 2 बार साइड से। बीच में एक ब्रेक लेकर 2 बार करेंगे। राइट हैंड से प्रेशर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से। गर्दन सीधी है, चेक करें ऊपर नीचे तो नहीं है। नज़र सामने, एक पॉइंट को देखें, गर्दन सीधी रहेगी। फिर से राइट साइड से प्रेशर लेफ्ट साइड। और दूसरी बार लेफ्ट साइड से प्रेशर राइट साइड। ये क्रिया दर्द के लिए अच्छी है, लेकिन खुद में गर्दन में स्ट्रेन उत्पन्न कर लिया है, उसको रिलीज़ करने के लिए सर्कल 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हौले हौले करेंगे। हर तरफ से जो भी दबाव स्ट्रेन आया उसको रिलीज़ करने के मकसद से। और 3 बार रिवर्स। शोल्डर ब्लेड्स स्ट्रेचिंग। जो पीछे शोल्डर ब्लेड जाम हो जाते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हाथों से काम करने की वजह से। 3 बार लेफ़्ट साइड, 3 बार राइट साइड स्ट्रेच करें। शोल्डर ब्लेड खुल जाएंगे।
1, 2. 3. 4. 5. 6. विश्राम। अर्धचंद्रासन। खड़े होकर जितना झुक सकते हैं उतना तो नहीं झुक पाएंगे। रिब्स पर स्ट्रेच आना चाहिए। हाथ बाहर की ओर खींचे रहना चाहिए। कोहनी और सीधी हो सकती हैं। 2. 3. 4. 1. हाथों को रिलैक्स करें। रिलैक्स बोले तो ढीला करें। जितना उन पर ध्यान लगाएंगे, शिथिल करेंगे, रिलैक्स, जो कि एक परिणाम है, रिजल्ट है, वो अपने आप आएगा। हाथों का फिर से हाथ सामने रखें। उंगलियां अपनी ओर खींचें। चारों उंगलियों से लेफ्ट हैंड की चारों उंगलियों को अपनी तरफ स्ट्रेच, रिलीज, स्ट्रेच। 1, 2, 3, 4, 5, रिलीज, स्ट्रेच। कुछ सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलीज करें। नीचे की ओर, उंगलियां नीचे की ओर। शुरू में काफ़ी खिंचाव, ज़्यादा खिंचाव हो, दर्द के रूप में होता था। अब खिंचाव के रूप में होता है, दर्द के रूप में नहीं। यानी हमारे हाथ की नस नाड़ियाँ अच्छे से खुली हुई हैं। यही क्रिया दूसरे हाथ से दोहराएं। राइट साइड में शायद थोड़ा बहुत कुछ मिलेगा स्ट्रेन। और नहीं मिले तो और अच्छी बात, क्योंकि राइट हैंड से हम ज़्यादा काम करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टिफनेस होना लाजमी हो सकता है।
उसके बावजूद भी नहीं है, सब निकल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। दोनों हाथ सामने, अप एंड डाउन। इन आउट। विश्राम। अब हम हाथों के बल पर आगे की ओर खिसकेंगे, जैसे कहीं बैठे होते हैं जमीन पर या बेड पर। थोड़ा सा खिसकना होता है हमने, दाएं बाएं हल्का सा, ये आगे की ओर। तो उंगली हम आगे की तरफ रखते हैं और ऐसे खिसक जाते हैं पीछे, ऐसे। तो उंगलियों को सामने की तरफ रखने के बजाय हम उंगलियों को थोड़ा तिरछा रखेंगे और कोहनी मोड़ के रखेंगे, फिर खिसकेंगे। फिर चाहे कितने उठ लें, कितने आगे पीछे हो दें, वो जमाव हाथों में बना रहेगा। और उंगलियां आगे रखने पर कई बार अपनी कलाई में स्ट्रेन आ जाता है। तो जब भी उठना है आगे तो पहले हाथों की पोजीशन चेंज करें, उंगली को थोड़ा सा साइड में करें और कोहनी मुड़े। फिर आपको किधर भी जाना है, लेफ़्ट साइड या राइट साइड जाना है या थोड़ा आगे खिसकना है तो आ जा सकते हैं। तो हाथों की पोजीशन देखिए, कोहनी थोड़ी सी मुड़ी हुई है और उंगलियां साइड में है थोड़ी सी, और हाथ सीधे हैं और उंगलियां साइड में है। हो तो जाते हैं हम, लेकिन कई बार यहाँ अंगूठे के सीधे में जो ऊपर कलाई है वहाँ पर नस पे नस चढ़ जाती है कई बार, और दर्द रह जाता है। तो इसका हम ध्यान रख सकते हैं। और अब पीठ के बल लेट कर करेंगे एक हस्तपादासन। Three, relax. Two, relax. One, relax. जब भी हम पोज चेंज करते हैं तो उस सिद्धांत के तहत हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, विश्राम किया। नाउ एक हस्तपादासन, हाथ पीछे ले जाए, लेफ्ट लेग ऊपर, राइट हैंड ऊपर, बारी बारी से टच करेंगे। 1 2 5 और अब द्विहस्तपादासन। दोनों टांगे एक साथ ऊपर, दोनों हाथ एक साथ ऊपर, बिना सिर कमर उठाए। इसके बाद करेंगे बोट पोज, नावासन। पहले टांगे ऊपर, फिर पीछे से दोनों हाथ सिर कमर ऊपर उठाएंगे, और हिप्स पर बैलेंस। फाइव, 4, 3, 2, 1। वापस।
सेकंड टाइम करने से पहले 2-4 श्वासों का विश्राम। सेकंड टाइम नाभासन। फाइव, 4, 3, 2, 1। विश्राम, हाथ नीचे। सेतु बंधासन। दोनों टांगे घुटनों से मोड़ें, दोनों हाथों से दोनों एंकल्स पकड़ें और कमर को ऊपर उठाएं। वेट गर्दन पर ना आए, कंधों पर आए, इसलिए इसको कंधरासन भी बोलते हैं। वापस टांगे सीधी कर लीजिए। मकर आसन। दोनों टांगे घुटनों से मोड़ें। मकर आसन से पहले करेंगे उदर पवन मुक्तासन। वापस टांगे सीधी करें, केवल एक टांग मोड़ें, राइट लेग वो भी, और घुटने को पेट पर दबाएं। सांस छोड़ते हुए सिर उठाएं, कमर उठाएं, घुटने के ज़्यादा से ज़्यादा पास आकर होल्ड करें। वापस लेफ्ट लेग। सांस लेते हुए सिर वापस, टांग वापस जमीन पर रखें। अगेन फ्रॉम राइट लेग, वापस लेफ्ट लेग,
वापस। नाउ सुप्त पवन मुक्तासन। दोनों टांगे घुटनों से मोड़ेंगे। दोनों घुटनों को दोनों हाथ से दोनों इंटेस्टाइन्स पर प्रेस करेंगे और सिर को ले जाएंगे दोनों घुटनों के बीचों बीच। वापस। केवल सिर नीचे आएगा, टांगे मुड़ी रहेंगी। साइड रोलिंग। घुटने एल्बो लेफ्ट साइड झुकाएं तो सिर राइट साइड झुकाएं, दूसरी ओर। विश्राम। अब बारी है मकर आसन की। दोनों टांगे घुटनों से मोड़ें। पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला। दोनों हाथ साइड में फैलाएं। 1, घुटने झुकाएं लेफ्ट साइड तो सिर झुकाएं राइट साइड। लेफ्ट साइड ऊपरी घुटना मुड़ी हुई टांग की एड़ी के ऊपर लगे तो राइट ईयर भूमि के साथ लगाने का प्रयास करें। टू, घुटने झुकाएं राइट साइड तो सिर झुकाएं लेफ्ट साइड। थ्री, 4, 5, 6. वापस।
सर्वांगासन करने से पहले 2-4 श्वासों का विश्राम। सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पर, शरीर एकदम सीधा ऊपर की ओर। साइकिलिंग, पैर को सामने से नीचे लाने के से पहले पीछे की ओर पैरों को ले जाएं, फिर अपनी कमर को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए नीचे लाएं। नीचे आते ही शरीर को ढीला छोड़ें और ब्लड जो ऊपर की तरफ आया था उसको नीचे की ओर आने की परमिशन दें। नसों के रास्ते एकदम खुले रखें, जितना शिथिल करेंगे उतना खुले होंगे और खुले जगह में वाइड स्पेस में ब्लड दौड़ता हुआ जाएगा और रास्ते की रुकावटों को, ब्लॉकेज को क्लियर करता हुआ जाएगा। नसें जो दबी हैं वो खुल जाएंगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, रक्त भी शुद्ध होता है। और सिर में और फेस पर जो ब्लड पहुंचा है वहाँ पर अपना काम करके आया है। मिशन सक्सेसफुल। फेस पर ग्लो, बालों का झड़ना रुकता है, बाल मजबूत होते हैं, ब्रेन के लिए अच्छा, आँखों के लिए अच्छा। नॉर्थ वाले एरिया पर पूरा काम करके आता है ये ब्लड। ईस्ट वेस्ट के लिए तो हमने मकरासन कर ही लिया था। और साउथ के लिए तो हमने काफ़ी स्टैंडिंग पोज में अच्छे से काम किया है। और पीठ के बल लेटकर हमने मध्य प्रदेश पर काम किया।
तो सारे काम हो गए हैं, बस सर्वांगासन का जो उपासन है वो करना बाकी है। काउंटर पोज, फिश पोज, दोनों हाथ ले जाएं हिप्स के नीचे, टांगे सीधी, एल्बोज पर उठकर बैठे और सिर को पीछे झुकाएं, सीना ऊपर उठाएं। विश्राम। वापस आ जाएं, सिर ऊपर, एल्बो साइड में खिसकाते हुए, पहले अपर बैक नीचे, फिर सिर नीचे, और लास्ट में हाथ जो सबसे पहले अपनी स्थिति को लेने आया था वो सबसे बाद में हाथ निकालें। आज का योगा सेशन समाप्त हुआ। हमने इस शरीर के जो किला है इसके हर तरफ की दीवार को मजबूत किया है, फ्लेक्सिबल किया है। बाहर से कोई भी रोग रूपी अंदर आने की संभावना को बिल्कुल शून्य कर दिया है, और अब हम शून्य में चले जाएंगे निश्चिंत होकर। शरीर पर से, किले पर से ध्यान हटाकर एकदम शून्य में, ध्यान की मुद्रा में, एकाग्रता में। Three, two, one। हम योगा करने के लिए आते हैं, उससे पहले हम गुनगुना पानी पीते हैं। योगा करने के तत्पश्चात हम यूरिन पास करते हैं। योगा करते हुए हमारे शरीर पर वस्त्र ढीले ढाले होते हैं, और हम शरीर के लिए भी योग करते हैं और मन के लिए भी योग करते हैं। ओके जी। ओके, थैंक यू सर।
वेलकम। आज का योगा सेशन समाप्त है मित्रों। तो आज आपने काफ़ी कुछ मेरे साथ किया होगा तो उनको लाभ मिला होगा, जिन्होंने केवल देखा है तो उनको ज्ञान मिला होगा, लेकिन उसको अप्लाई करना है जब भी समय मिले। कभी आप देख रहे हैं और पेट भरा हुआ है तो आपको आसन नहीं करने, केवल समझना है, और फिर जब पेट शरीर कंपैटिबल है तब आपको योगा करना है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सबके साथ मिलजुल कर सभी स्वस्थ हों, और सब्सक्राइब तो केवल एक बार करें। अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक के बाद दोबारा दबाएंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। जय हिंद, जय माँ भारती।